शांत हो जाइए। और आपको किसने कहा कि आपकी आई नहीं है? आपने ही कहा था ना कि आपकी आई ऊपर आसमान में जाकर एक तारा बन के आपको देख रही है। और वो आपको ऐसे रोते हुए देखकर उन्हें अच्छा लगेगा क्या? सही कह रहे हो तुम। सही कह रही हूँ ना? तो बस अब रोना बंद कर दीजिए। बस। और बधाई हो बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर बना नहीं हूं अब तक। लेकिन मेरे लिए तो बन चुके हैं ना। अब क्या कहो इस पर। चलो, अस्पताल जाना है पंडित जी की बेटी को देखने। बार बार उस भीम के पीछे पीछे जाकर क्रांतिकारी बनने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है ना रमा, तू आजकल बहुत उड़ने लगी है। थोड़ा दर्द होगा तभी तो तुझे तेरी औकात और जमीन दिखाई देगी। नहीं, आप जाइए, मैं घर जाती हूँ। चलो, अस्पताल चलो। अस्पताल होके घर जाना। नहीं नहीं, मैं बस ये देखने आई थी कि आपको नौकरी मिली या नहीं। मैं जाती हूँ घर, अब जाइए। बुआ, फुलिया काकी ने सही कहा। ये सोने की चैन पाकर भी शांत नहीं होंगे। कल फिर हमें किसी और चीज के लिए डराएंगे। जीवन बस डरते और लड़ते ही बीत जाएगा। बुआ, हम औरतें इसीलिए डरती है ना कि अगर हमारे पति हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा। तो मैं बस इसलिए सोच रही थी कि मैं भी कोई नौकरी ढूंढूं। बाबा आई ने मुझे भी तो पढ़ाया था ना। एक बार दो पैसे कमाने लायक हो जाऊंगी तो चीजें शायद अपने आप ठीक हो जाए। ऐसे इनकी हिम्मत भी नहीं होगी ऐसे आकर हमारी बेइज्जती करने की। सही कह रही है, लेकिन तुझे नौकरी देगा कौन? भैया, भीम, आनंद, उनको मुश्किल से नौकरी मिली है, तुझे कहां से मिलेगी? और भूल गई तू एक औरत भी है। आप सही कह रही है बुआ, और कुछ तो सोचना होगा ना। हम औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है बेटा, दूसरों के बारे में सोचने में, दूसरों के बारे में कुछ करने में, इसी संघर्ष में बीत जाती है। और हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने रमा को कहीं देखा क्या? क्यों, क्या हुआ? होगा क्या, अब घर की छोटी बहू नहीं मिल रही है तो घर की बड़ी बहू का तो कर्तव्य है ना उसे ढूंढना। लक्ष्मी, अगर ऐसा ही कर्तव्य मुझे समझ में आता तो मैं तेरा और जीजाबाई का घर के बाहर जाना मुश्किल कर देती। भीम के पीछे सबका पड़ना कम है जब रमा के पीछे पड़ गए। मंजुला, देखा, जिंदगी का यही खेल समझ में नहीं आता है। तुम इतनी अच्छी हो,
तुम्हारे ससुराल में सबका इतना ध्यान रखती हूँ तो तुम्हारे ससुराल वाले ऐसे हैं। और ये लक्ष्मी, इतना अच्छा पति मिला है, इतना अच्छा ससुराल मिला है, लेकिन ये अच्छाई उसे समझ में नहीं आती है। अंजुला, आज भीमा बाई की बहुत याद आ रही है। वो भी ऐसे ही मेरे बाल में तेल लगाकर मेरे बाल बनाया करती थी। अगर अगर वो आज जिंदा होती तो ये सब नहीं होता शायद। आई, ये रमा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। गई होगी फिर से उस भीम के पीछे। लकड़ी लाने गई थी। रमा, मिला ही भीम को। पति और ससुराल दोनों के बीच में संतुलन बैठाने के लिए जो करना होगा करूंगी ही ना। बुआ और आनंद भैया भी आने वाले थे, लेकिन कुछ समस्याओं में घिर गए हैं। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आप सबने हमारी इतनी मदद की है कि काश मैं भी तुम्हारी कुछ समस्याएं कम कर पाता। ये सब छोड़िए पंडित जी, अभी जल्द से जल्द ये ठीक हो जाए। वो तो हो ही जाएगी। डॉक्टर साहब बोले हैं कि आज इन्हें घर ले जा सकते हैं, तो सोच रहा हूँ कि आज शाम की गाड़ी से मैं सातारा चला जाऊँ। और भीमराव, तुम्हें भी मौका मिले तो सातारा जरूर आना, हमें अच्छा लगेगा। हाँ भाव, हम कुछ लड़कियां मिलके ना पढ़ाई करती हैं और हमारी प्रेरणा स्तोत्र आप ही हैं। आप अगर सतारा आएंगे ना तो हमारी सहेलियों को आपसे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। जरूर, मैं भी सातारा आने का बहुत बार सोचता रहता हूँ। और हाँ भाव, कल का खाना बहुत अच्छा था। हाँ भीमराव, कल का खाना बहुत स्वादिष्ट था। अच्छा, आप लोग बात करो, मैं तब तक अस्पताल की कागजी कार्रवाई पूरी करके आता हूँ। जी। भीमराव, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी थी। कहिए ना काका। उधर चलते हैं ना, आओ। क्या हुआ, क्या बात है? अब भीम, मुझे भी बम्बई में रहना है। यहाँ पर कुछ काम धंधा करना है। क्या है ना, सतारा में मन नहीं लगता, घुटन सी होती है। तो अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम लोगों पे बोझ नहीं बनूंगा। मैं कोई काम धंधा करके अपना रहने खाने का खर्च उठा लूंगा। बस कुछ दिन के लिए तुम्हें, तुम्हारा और राम जी का सहायता चाहिए, ताकि हम तुम्हारे घर में कुछ दिन रह पाए। ऐसे ही उपकार करते रहिए सारे दुनिया पर, सिर्फ सोने की बात नहीं है। सुबह का चाय, नाश्ता, तेल, साबुन सब देना होगा। दोस्त इनके हैं और बोझ हमें उठाना होगा। पूरे हैं पैसे? जी। मैं राम जी, भीमराव किसी को नहीं बताऊंगा कि आपने उनका घर का खाना खाया, लेकिन अगर आप खुद अपनी मर्जी से उन्हें बताएंगे तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा।
ठीक है, आप जाइए। धन्यवाद साहब। नहीं, मैं राम जी और भीमराव से नहीं कह सकता कि मैंने तुम्हारे घर का खाना खाया। कभी नहीं कह सकता। अरे दोपहर से लेकर शाम हो गई है, घर का दामाद बाहर बैठा है पर कोई खाना लेकर नहीं आया है? अरे दोपहर का खाना यहाँ बनता भी है या नहीं? क्या पानी पे ही जिंदा हो सबके सब? अरे खाने के साथ साथ शर्म लाज भी खत्म हो गई है तो बता दो। आपकी तो किस्मत ही खराब है ना? अरे ससुराल वाले ना पूछे ना सही, कम से कम पत्नी को तो पूछना चाहिए खाने के लिए। हाँ? और पत्नी की बात समझा कौन रहा है, जिसकी खुद की पत्नी आग लगाकर मर गई थी? कम बोलो मंजुला, बदहजमी हो जाएगी। क्यों कम बोले? क्यों? मंजुला दीदी झूठ थोड़ी बोल रही है। और सब लोग तो यही कहते हैं कि आपसे तंग आके आपकी खुद की बेबी ने खुद को आग लगा ली। गलत है, तवब्बा है, कुछ भी गलत वाला का मुझे नहीं पता, लेकिन आप कुछ देर के लिए शांत रहेंगे ना तो अच्छा रहेगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। ये खाना लेकर आई हो तुम मेरे लिए? हाँ? ये खाना खाऊंगा मैं? सिर्फ एक सब्जी? जाओ जाकर 3 सब्जी बना कर लाओ, तब खाऊंगा। हाँ? चलो जाओ। फिर रहिए भूखे, नहीं तो इनसे कहिए, ये ला देंगे आपके लिए खाना। रमा, हमारे दामाद है वो, हम उन्हें 3 सब्जियां बनाकर देंगे, नहीं तो 4। तुम्हें इससे क्या मतलब? आई बात चाहे जो भी हो, अगर हमें पहले से पता होता तो 3 सब्जियां बना देते। रमा, जाओ जाके 2 सब्जियां और बना दो। कोई जरूरत नहीं है, ये यहाँ बस बाहर बैठकर हमें अपमानित कर रहे हैं। मैं भी ससुराल में रही हूँ, वहाँ कौन सी 3 तरह की सब्जी खाते हैं सब जानती हूँ मैं। हाँ, नहीं खाता था मैं वहां पर, लेकिन यहाँ खाऊंगा। इस घर का दामाद हूं मैं। तुम्हारे घर वालों ने खोज कर मेरे साथ शादी की थी तुम्हारी। जाओ जल्दी से बना कर लेके आओ। दामाद जी, आप शांत हो जाइए, आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जीजा भाई, जाओ अंदर जाकर सब्जी बना लो। चलो। आओ मंगेश। तो ये है हमारी चाल। मंगेश, कैसी हैं आप? कैसा है? हम सब वही रहते हैं इस घर में। ये आनंद की पत्नी लक्ष्मी, रमा को तो आप जानते ही हो। और इसे पहचाना कौन है? ये मंजुला। कितनी बड़ी हो गई है तू, पहचान भी नहीं आ रही। और ये सब हमारे चाल वाले। ये है मंगेश, हम सातारा में साथ रहते थे। अब बंबई का सातारा यही है। इस बात को समझने में मुझे इतना समय लग गया कि जात पात धर्म कुछ नहीं होता, हम सब बराबर हैं। राम जी और इनके परिवार को हम सतारा में बहुत परेशान करते थे, लेकिन नसीब का खेल देखिए, आज मुझे इनके घर में रहना पड़ रहा है। रुको आनंद, अब तुम बड़ी जाति के हो गए हो, तो घर आने से पहले एक बार सोच लो कि तुम हमारे जैसे अस्पृश्य जाति के लोगों के बीच रह पाओगे या नहीं।
हाँ बेटा, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं छोटी जाति का हूं, अस्पृश्य हूं, और इसका मुझे अभिमान है। मैंने अपने पूरे जीवन में अपनी जात कभी छुपाई नहीं, और ना ही कभी छुपाऊंगा। क्या हुआ है बाबा? पूछ लो अपने भाई से। क्या हुआ आनंद भैया? कोई जवाब नहीं देना मुझे। मतलब? और बाबा, अब जिस विषय में बात कर रहे हैं वो मेरी मजबूरी थी। अरे बस बहुत होगी बातचीत। ससुर जी, हमको खाना मिलेगा या पेट भर ले बातों से आपकी? हदामज, जरूर मिलेगा। अरे पता नहीं किस मनहूस घड़ी में शादी हुई थी यहाँ पर। राम जी, एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये समस्या तुम्हारा पीछा छोड़ ही नहीं रही है। लगता है तुम्हारा और समस्या के बीच में चोली दामन का संबंध हो गया है। एक बेटे के साथ समस्या खत्म हुई नहीं, दूसरे के साथ शुरू हो गई। क्या हो रहा है ये सब? हाँ? हितेश, तुम ना ही समझो तो अच्छा है। और तुम्हें क्यों राम जी की हर समस्या में घुसने की पड़ी रहती है? जाओ अपना काम करो। और तुम लोग सब जाओ अपना काम करो। चलो मंगेश बाबू। अब तो बताएंगे कि क्या हुआ है। दोपहर से आप कुछ नहीं बता रहे हैं। मैं बार बार पूछ रहा हूँ आपसे। कुछ नहीं हुआ, तू काम कर अपना। ऐसे कैसे अपना काम करूं मैं? बाहर इतना कुछ हुआ है, आप परेशान हैं, आपको लेकर बाबा परेशान तो हैं। थोड़े दिन पहले तुझसे भी परेशान थे ना? आया था ना मैं तेरे पास, बात की थी तूने। तो जा, अकेला छोड़ दे मुझे। देखिए, एक बार बताइए तो सही क्या हुआ है। आनंद भैया, बताइए ना, क्या हुआ है? बताइए ना, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं बताना है। दामाद जी के लिए खाना बनाओ। दोपहर का खाना वक्त पे नहीं दिया, कम से कम रात का खाना तो वक्त पे दो। वो तो मैं दे दूंगी। पहले आप मुझे बताइए कि मंगेश यहाँ क्या कर रहा है? वो 1-2 दिन यही रहेगा, और फिर कुछ काम धंधा ढूंढकर यही कहीं रहने लगेगा। यही कहीं मतलब यही? एक काम क्यों नहीं करते आप, पूरे सातारा को बुला लेते? घर में खाने को अनाज नहीं है, कहाँ से बनेगा इतने लोगों का खाना? धर्मशाला बना के रख दिया है घर को। जीजाबाई, मुझसे बहस मत करो। मैं पहले से ही परेशान हूं, और परेशान मत करो। बात इतनी सी कि नौकरी पाने के लिए मैंने झूठ बोला कि मेरी जात ऊंची है। मेरी मजबूरी थी क्योंकि मुझे सिर्फ यही एक रास्ता दिखा जिससे हमारे घर की स्थिति सुधारी जा सके। और ऐसे में बाबा इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे। ऐसा क्या गुनाह कर दिया मैंने? हाँ, गुनाह ही है वो। मैंने तुम्हें जीवन भर पढ़ाया, लिखाया, बताया कि अपनी जाति के नाम पर कोई कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी जात हमारा गर्व है। काम चाहिए था, पैसा चाहिए था। इसी पैसे के कारण हमारे घर में रोज नाटक होते हैं। चाहे जो भी हो जाए, अपनी जात छुपाकर काम करना गलत है। मैं और भीम अपनी जात बताकर संघर्ष कर रहे हैं ना, तो तू भी कर। नहीं, मैं नहीं हुआ आपके और भीम के जैसा। तो बनना होगा, बनना होगा।